जो छोटी सेवा नहीं करता वो बड़ी सेवा कभी उसे नहीं मिलती। जो सीधा पुलपट पर आना चाहता है, जो सेवा नहीं करना चाहता, गाना नहीं चाहता, बजाना नहीं चाहता, कुछ चर्च में सेवा नहीं करता, पास्टर की हेल्प नहीं करना चाहता, चर्च के बर्तन नहीं मांजना चाहता, चर्च में जल्दी आके कुछ सेवा नहीं करना चाहता, चर्च में लेट नहीं जाता सेवा करके, चर्च में खाना नहीं बनाना चाहता, चर्च में प्रभु की महिमा के लिए कुछ साज नहीं सीखना चाहता, गाने की मेहनत नहीं करता, जो कुछ भी नहीं करता, तो वो सीधा प्रभु से पुलपट पर कभी निकला करेगा जब तक आप छोटी सेवा नहीं करेंगे। शुरुआत छोटी सेवा से होती है, और जब आप अपनी ड्यूटी में वफादार रहते हैं तो परमेश्वर आपको सेवा और देता है, वो आपको और काम देता है और उसमें बढ़ाता है। हालेलुया। आपको पवित्रता में खड़े होना है, वो सिद्ध स्थिर आपको बलवंत करने के लिए तैयार है, पर आपको उठते जाना है और आगे बढ़ते जाना है। गिर भी गए, उठो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, बट ढीठ हो जाओ, आत्मिक ढीठ बन जाओ। एक शारीरिक ढीठ होते हैं, एक आत्मिक ढीठ होते हैं। आत्मिक ढीठ बन जाओ। शैतान कुछ भी करे, हालात कुछ भी कहे, पर आप कहें नहीं, मुझे उसकी महिमा के लिए जीवन जीना है तो जीना है। हालेलुया। तो इसीलिए आपको सेवा के लिए जीना है। न्यूजीलैंड में विदारी के लिए ये आज का टॉपिक है। आपको सेवा के लिए जीना है, परमेश्वर की सेवा का जीवन जीना है। एक विश्वासी बन के नहीं, एक चेला बन के प्रभु का, एक सेवा वाला जीवन। आपको वचन को आदर देते हुए शांत होके परमेश्वर के सामने बैठना है, ताकि जब वचन चल रहा हो परमेश्वर आपको देखे कि आप उसके वचन का आदर करते हैं। क्योंकि जब आप वचन का आदर करते हैं तो परमेश्वर आपको उस वचन के द्वारा ब्लेस करता है। जिस वचन को सुनते समय आप आदर ना दे, मतलब ध्यान भटक जाना, मतलब छोटी मोटी बात के लिए वचन में से उठ जाना, मतलब अपने काम याद आ जाना और अपने चर्च में से उठ के चले जाना, जब अपने ध्यान को इधर उधर लगाना, जब वचन से मिस कर देना कुछ बात को, इसका मतलब आपने उसका आदर नहीं किया। और जब लोग आदर नहीं करते तो वो वचन उनको चंगाई नहीं दे पाता, वो वचन उनको छुटकारा नहीं दे पाता, वो वचन उसको ब्लेस नहीं कर पाता। तो क्या आप वचन का आदर करने के लिए तैयार हैं? उसने अपने नाम से भी ज्यादा अपने वचन को आदर दिया। यीशु नाम जो सब नामों से श्रेष्ठ है, लेकिन अपने नाम से भी ज्यादा उसने वचन को आदर दिया। हालेलुया। कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपसे एक सवाल आज पूछना चाहता हूं। सबसे पहली बात जो परमेश्वर का आज संदेश है, जो कार्य है आज जो वो करना चाहता है, क्या आप परमेश्वर के लिए, कि आज तक आपने परमेश्वर की महिमा के लिए क्या किया? अपने आप से पूछे, आज तक मैंने परमेश्वर की महिमा के लिए मैंने क्या किया? आज तक मैंने परमेश्वर के लिए क्या किया? क्या मैं परमेश्वर की महिमा का जीवन जी रहा हूं? क्या मैं परमेश्वर की सेवा का जीवन जी रहा हूं? जब मैं चर्च में एक विश्वासी बन के जा रहा हूं, जब मैं चर्च में केवल बस क्रिसमस में जाता हूं, प्रभु भोज लेता हूं महीने बाद, जब मैं कुछ चर्च में बस जाता हूं, अपना टाइम पूरा करती हूं, क्या मैं परमेश्वर की सेवा का जीवन जी रहा हूं? अपने आप से पूछे, क्या मैं परमेश्वर की महिमा के लिए अपना जीवन जी रहा हूं, व्यतीत कर रहा हूं? मैं परमेश्वर की महिमा के लिए कर क्या रही हूं, क्या रहा हूं? अपने आप से पूछें और आपका विवेक आपको जवाब देगा। बहुत कम, जब कुछ साल पहले किया था कुछ, अब नहीं हो रहा। जब मैं तो अपनी चिंताओं में हूं, मैं तो बहुत चिंताओं में हूं, मैं प्रेयर ही नहीं कर पाता कि मैं परमेश्वर के लिए क्या करूं। अगर मैं प्रेयर ही नहीं कर पाता हूं तो उसकी महिमा के लिए मैं और क्या कर सकता हूं? जब आपको जवाब आ रहा है, मेरा मन मुझे दोषी पा रहा है, मैं खुद पापी हूं, मैं किसी को वचन कैसे सुनाऊं, मैं किसी को प्रचार कैसे करूं, मैं उसकी सेवा कैसे कर सकता हूं? मैं तो एक पापी, मैं तो मसीह में भी होके बपतिस्मा लेके भी पाप में जीवन जी रहा हूं। बहुत सारा आपका मन, आपका विवेक आपसे बात कर रहा है और आपको जवाब दे रहा है कि तुम कैसे हो। जब कुछ को मैं बहुत कुछ कर रहा हूं, पर उतना नहीं जितना खुदा चाहता है। आप में से अच्छे लोग भी हैं जो सेवा के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, इस ब्रांच में काम कर रहे हैं, सेवा का काम कर रहे हैं, बहुत कुछ आप कर रहे हैं, पर आपका मन हुआ नहीं, कर तो रहे हैं पर उतना नहीं। जैसे पिछले रिवाइवल टूर में मेरी फर्स्ट मीटिंग लुधियाना में थी, और या इस बार भी लुधियाना में, प्रभु की क्या सोच है। तो वहां पर मैंने शुरू किया था, जो प्रभु ने एक पहली लाइन दी थी कि तुम वहां नहीं हो जहां परमेश्वर तुझे देखना चाहता है, तुम वहां नहीं। लोगों के हृदय क्षेत्र के, पास्टरों के हृदय क्षेत्र के, और वो भूखे और प्यासे हो गए, मुझे वहां पहुंचना है। मैं पीछे रह गया। बाइबल में के समय के अनुसार तो तुझे गुरु हो जाना चाहिए था, तुम्हें अभी इतनी रूहों को वचन सुना देना चाहिए था, तुम्हें अभी इतना काम कर देना चाहिए था,
पर अब तक तूने क्या किया मेरे लिए, मेरे और मेरे सुसमाचार के लिए तूने क्या किया। पतरस को प्रभु ने पूछा, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? उसने कहा हाँ प्रभु। प्रभु ने कहा मेरी भेड़ों को चरा। ओके, प्यार दिखा फिर। क्या तुम मुझसे प्यार करता है? ओके, मेरी मेमनों को चरा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। उसने कहा हाँ प्रभु, मैं तुझसे प्यार करता हूं। तो प्रभु ने कहा ये कर। इसका मतलब जब आप प्रभु के लिए कुछ नहीं करते, इसका मतलब आपका प्रेम कम है। प्रेम सबूत मांगता है, प्रेम करके दिखाता है। क्या आप अपनी वाइफ को ऊपर ऊपर से प्रेम बोलते हैं? जब आप उनके लिए अच्छा सूट लेके आते हो, उसको घुमाने ले जाते हो, उसके लिए उसकी सहायता करते हो, उसकी बीमारी में, दुख में, बुखार में, उसको जब हो टाइप कुछ भी हो गया तो आप उसकी केयर करते हैं, तब आप प्यार दिखाते कर्मों के साथ। इसलिए परमेश्वर भी कर्मों के साथ आपका प्यार देखना चाहता है। अगर उससे प्यार करते हैं तो उसकी सेवा के लिए आप क्या करते हैं? परमेश्वर ने प्यार कर दिखाया, अपना इकलौता पुत्र दे दिया, पर अब हमें उसके साथ प्यार करना है। क्योंकि पहले तो प्रेम इसमें नहीं कि हमने उससे प्रेम किया, बल्कि प्रेम इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया, अपना इकलौता पुत्र दे दिया। उसने पहले प्रेम किया, पर अब हमारी बारी है प्रेम करने की। और प्रेम का सबसे बड़ा सबूत उसकी सेवा है। जब आप उसकी महिमा के लिए जीते हैं, आप उसके प्रेम में, जिस तरह पिता के प्रेम में यीशु मसीह बने रहे और यीशु ने पिता की महिमा का जीवन जिया। पवित्र आत्मा लिखा है वह मेरी महिमा करेगा। पवित्र आत्मा पिता की महिमा पसंद करता है। जो पिता की महिमा के लिए खड़ा होना चाहता है, पवित्र आत्मा उसे सामर्थ्य अभिषेक करता है, उसे वरदान देता है, अपने आत्मिक वरदान। पवित्र आत्मा के वरदान उसके अंदर आते हैं, पवित्र आत्मा के फल उसके अंदर आते हैं, पवित्र आत्मा के काम उसके जीवन में होते हैं। तो इसीलिए आपको, जब आप परमेश्वर के, पवित्र आत्मा क्या चाहता है? यीशु की महिमा हो। वो क्यों आश्चर्य कर्म करता है, क्यों चंगाई करता है, क्यों छुटकारा देता है? कि पिता के नाम को महिमा मिले, पास्टर के नाम को नहीं, पिता के नाम को महिमा मिले। वो इसीलिए कार्य करता है। तो क्या आप उसकी महिमा के लिए, आज आपके पास मौका होगा एक परमेश्वर की ओर से कि आप परमेश्वर की सेवा का जीवन जी सके। हालेलुया। तो आपको जो आज कार्य आपको करना है, आपको जवाब मिल चुका होगा कि आप परमेश्वर की महिमा के लिए जीवन जी रहे हैं, परमेश्वर के लिए जीवन जी रहे हैं। जब अपने लिए जी रहे हैं, अपनी वाइफ के लिए जी रहे हैं, अपने बच्चों के लिए जी रहे हैं, अपनी पीआर के लिए जी रहे हैं, अपनी कमाने के लिए, खाने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए जी रहे हैं, जब आप परमेश्वर की महिमा के लिए, सेवा के लिए जी रहे हैं। तो जो आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? प्रभु को एक मूसा चाहिए, एक दाऊद चाहिए, एक यूसुफ चाहिए, एक जीसस क्राइस्ट चाहिए। उसको एक चाहिए जो बहुत कुछ कर सकता है, जो उसके लिए दिल खोले। आपको परमेश्वर के लिए कार्य करना है। पवित्र आत्मा आपसे बात करेगा, पवित्र आत्मा उस एक से बात कर लेगा। अगर तुम दिल ना भी खोलोगे, पत्थर चिल्ला उठेंगे, वो अपनी महिमा किसी ना किसी से ले लेगा, पर तुम्हारा क्या होगा? एक दिन जब मैं सेवकाई में था, मैं थोड़ा सा अच्छा चल रहा था और थोड़ा थोड़ा एक टाइम ऐसा है, सेवकाई का इतना प्रेशर बढ़ गया, इतना काम बढ़ गया, सेवकाई बड़ी हो गई तो काम बढ़ गए और मेरी प्रेयर लाइफ कम हो गई। प्रेयर लाइफ कम हो गई, डाउन हो गया, स्पिरिट में ज़्यादा महसूस नहीं कर पा रहा और परमेश्वर डीलेपन में चलने लगा। और एक समय बीतता गया, समय वेस्ट होता गया और एक दिन परमेश्वर ने बात की, अमृत अगर तू नहीं करेगा, नहीं उठेगा, मैं किसी और को खड़ा कर दूंगा तेरी जगह में। इस जिले के लिए मैं किसी और को चुन लूंगा। अगर प्रभु तुझे कह रहा है अगर तुम नहीं उठोगे तो न्यूजीलैंड की विदारी के लिए मैं किसी और को चुन लूंगा। अब तुम नहीं करोगे तो मैं किसी और को चुन लूंगा। अगर तुम नहीं करोगे, तुम नहीं उठोगे, मैं किसी और को चुन लूंगा। एस्तर को मोर्दकै ने बोला, अगर एस्तर तू राजा के पास रहती है, तू राजा की वाइफ है, राजा ने सारे यहूदियों को नाश होने के लिए षड्यंत्र रचा गया है, मार दिए जाएंगे। एस्तर अगर तू चुप रही तो यहूदियों का उद्धार तो किसी ना किसी रीति से हो जाएगा, पर तू अपने घराने समेत नष्ट होगी, याद रखना। एस्तर ने अपनी लाइफ का रिस्क लिया, कहती तुम मेरे लिए प्रार्थना करो सब जन, मैं भी प्रार्थना में उपवास में जाती हूँ, 3 दिन रात मेरे लिए प्रार्थना करना। मैं अगर राजा की आज्ञा के बिना उसके पास कोई जाए और राजा के मूड पर है, क्या उसकी सुने? नहीं तो उसे दंड मिलता है। अगर राजा क्रोधित हो, राजा की आज्ञा के बिना वो प्रेयर की ताकत से गई। आज आप हॉस्पिटल में जाते हैं, अपना एग्जाम देने जाते हैं, अपने टेस्ट के लिए जाते हैं, अपनी कुछ खास काम के लिए जाते हैं और विदाउट प्रेयर जब जाते हैं आप असफल होते हैं। वो प्रेयर और रोजों के साथ गई और राजा ने उसको फेवर दिया, राजा ने उसकी बात सुनी और लोग बचाए गए। जो षड्यंत्र रचा गया था, एस्तर ने बात की, मेरे लोगों को मारने के लिए जो षड्यंत्र रचा गया। प्रभु ने कहा तू चुप रहेगी तो उद्धार तो हो जाएगा, पर तू याद रखो उद्धार विश्वासियों में ही से शुरू होगा, लेकिन अगर धर्मी कठिनाइयों के साथ प्रवेश करेगा तो पापी का जो सुसमाचार विश्वास नहीं करता, सुसमाचार पर जो गुड न्यूज कल बताई गई है कि अपने पापों से मन फिराओ, लौट आओ, छोड़ दो बुराई को, प्रभु तुझे बदलना चाहता है, वो आपके पापों से दूर कर देगा। यीशु को जीवन दे दो, वो आपको नशे व्यभिचार पापों से आजाद कर देगा।
दुखों बीमारियों से आजाद कर देगा, नरक की आग से बचा लेगा। सोचो वो लोग जो सुसमाचार पर विश्वास नहीं करते, जब ठुकरा देते हैं, तो उनका क्या बनेगा। कल मैंने बताया कि धर्मी आपने बपतिस्मा ले लिया, मैंने विजन बताया रिवाइवल टूर का दर्शन ये है जो खुदा ने मुझे देके भेजा कि इन लोगों को बोल आज्ञाकारी करते रहो। जब मैंने यीशु का आगमन देखा, कल मैंने बताया था, तो यीशु वो आगमन रुक गया। प्रभु ने कहा इन लोगों को ये आज्ञाकारिता में लगे रहो, मतलब सिद्ध होते जाओ। सिद्ध तुम पूरे तो नहीं हो जाओगे, पर सिद्धता की ओर कदम बढ़ाते जाओ, रोज सिद्धता की ओर चलते जाओ। मैं कभी भी आ सकता हूं, जैसा तेरा काम होगा, जितना तू सिद्ध होगा उतना तुझे प्रतिफल मिल जाएगा। तो इसलिए आज्ञाकारी में बने रहना। अगर धर्मी कठिनाइयों से प्रवेश करेगा, सोचो उसका क्या होगा जो परमेश्वर से दूर है। तो हमें उन रूहों को बचाना है जो परमेश्वर से दूर है। पिता नहीं चाहता कि एक भी रूह का नाश हो, पिता नहीं चाहता एक भी रूह का नरक में जाए, पिता नहीं चाहता एक भी रूह का नाश हो। वो हर एक को बचाना चाहता है। लिखा है वो 99 को छोड़ के एक को ढूंढता है, एक को बचाता है, एक की ओर ध्यान देता है। सोचो तुम अपनी और तुम्हें अपने वो 3-4 बस घर के मेंबर है उसमें तो उलझे पए हो, और बहुत सारी दुनिया को देख रहा है, वो सबको बचाना चाहता है। हालेलुया। तो आपको क्या करना है परमेश्वर के लिए। लिखा हर एक घुटना टेकेगा, हर जुबान बोलेगी यीशु ही प्रभु है। ये तो होना ही, रिवाइवल तो आना है, पर कब आना है, पहले कहां आना है। लिखा चुने हुओं के कारण उसमें देरी होती है यीशु के आने में। तो चुने हुओं के पास प्रभु ने कहा इन लोगों को कह कि उन लोगों के पास वचन लेके जाओ जिनके पास अभी तक वचन नहीं है। उनको वचन, उनके पास वो वचन लेके जाओ। वो नरक में मर रहे हैं, उनको वचन दो। तेरा काम है बताना, वो माने जा ना माने वो उसका कार्य है, पर तेरा काम है बताना। क्योंकि जाओ बताओ, जो विश्वास करे बचाया जाएगा। वो आगे परमेश्वर के हाथ में, जो विश्वास करेगा वो बचाया जाएगा, जो ना विश्वास करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। तो प्रभु ने कहा तुम बच चुके हो, दूसरों को बचाओ। लास्ट आज्ञा क्या थी? जाओ जगत में जाके प्रचार करो। तूने बपतिस्मा लिया था, तूने अंगीकार किया था, रोज प्रार्थना करूंगा, वचन पढ़ूंगा, अपनी चर्च के साथ वफादार रहूंगा, अगुओं की आज्ञाकारी करूंगा, और प्रभु भोज में शामिल होऊंगा, प्रार्थना करूंगा, प्रभु को कभी छोड़ूंगा नहीं, और उसका सुसमाचार प्रचार करूंगा। तूने वायदे किए होंगे, ये कुछ अंगीकार तुम करते हो बपतिस्मा लेने के बाद। तो कहां रहा प्रचार? कितनों को तुम यहां पर इन्वाइट करके लेके आओ? अपने आप से पूछो, मेहनत क्या की? तू 10 को बताया, 20 को बताया, कोई बात नहीं, एक आया, पर तूने कितना किया मायने ये करता है। हो सकता है जिस तूने एक को बुलाया, आने वाला वो रिवाइवल, न्यूजीलैंड में रिवाइवल का वो एक हिस्सा हो, वो दाऊद हो, वो मूसा हो, वो एक हो जिसको प्रभु उपयोग करे। हालेलुया। मान लो अगर एक अनॉइंट, एक अभिषिक्त लाखों को बचाता है, उसने 1,10,000 लोगों को बचाया, तो जिसने उस अभिषिक्त को वचन सुनाया, चर्च के बारे में बताया था, वो चर्च में आया था, तो उस लड़की ने, उस लड़के ने 1,10,000 एक बचाया है। हालेलुया। समझ पा रहे हैं? क्योंकि उसने बचाया, क्योंकि उसने उस एक को वचन दिया। जैसे पौलुस एक बचाया गया परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर ने उसे चुना। हालेलुया। आप में से कितने लोग परमेश्वर की महिमा के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं परमेश्वर की महिमा के लिए? अपने आप से पूछना है, अपने आप को। अगर आप नहीं, तो जब मैं अगली बार आऊं, आप सबके हाथ खड़े होने चाहिए कि कौन सेवा में कुछ ना कुछ कर रहा है। एक सेवक का जीवन जी रहा है, एक सेवा का जीवन जी रहा है, प्रभु की महिमा के लिए जी रहा है। तो आप सबके हाथ खड़े हो और नए लोग चर्च में आए हो उस सुसमाचार के लिए। हालेलुया। ऐसा ना हो कि आपके फिर हाथ नीचे हो और आप वहीं के वहीं हो। हालेलुया। तो आपको परमेश्वर की सेवा का जीवन जीना है, हम पढ़ेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर ने मुझे कैसे चुना, अपनी महिमा के लिए और तैयार किया। इससे आप सीख पाएंगे कि परमेश्वर कैसे आपको अपनी महिमा के लिए चुनता है और तैयार करता है। कैसे आप अपनी बुलाहट की ओर बढ़ते हैं, कैसे आपकी बुलाहट पूरी होती है, आप अपनी बुलाहट की ओर, बुलाहट में खड़े होते हैं। परमेश्वर ने मुझे कैसे अपनी सेवा महिमा के लिए चुना और मुझे तैयार किया। पहला पत्रस उसका 5 अध्याय उसकी 10 आयत। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया है। बोलो, जिसने मुझे मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया है। आप चुने हुए हैं जब बुलाए हुए हैं? कोई बोल सकता है? एक आंसर दें। आप चुने हुए हैं, बुलाए हुए हैं? चुने हुए हैं। उसने आपको बुलाया भी, आप चुन लेंगे। अगर आप केवल बुलाए हुए होते तो आज आप नहीं बैठे होते यहां पर, आप चले जाते चर्च में एक मीटिंग अटेंड करके। जो लोग रुकते हैं जब सुसमाचार प्रचार किया जाता है, जो लोग पहली मीटिंग को आखिरी मीटिंग नहीं कहते, पहली मीटिंग को कहते मुझे जीवित परमेश्वर मिल चुका है, अब मैं उसके पीछे चलूंगा, इसका मतलब परमेश्वर ने उसे चुन लिया अपनी महिमा के लिए। हालेलुया।
कहता है अब जो सारे अनुग्रह का दाता जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया है, तुम्हारी थोड़ी देर दुख उठाने के बाद आप तुम्हें सिद्ध, स्थिर और बलवंत करेगा। वह आप तुम्हें सिद्ध, स्थिर और बलवंत करेगा। कैसे परमेश्वर ने मुझे सेवकाई के लिए सिद्ध किया? वो सिद्ध लोगों को सिद्ध करता है। पहले आपको बपतिस्मा लेने के बाद सिद्ध करता है, आग का बपतिस्मा देता है, अपना आत्मा देता है, फिर वो आपको परफेक्ट करता है, सिद्धता में लेके जाता है, आज्ञाकारिता के लिए लेके जाता है। जैसे जैसे आपकी वचन की आज्ञाकारिता होती जाती है, आपकी बढ़ती जाती है, तो परमेश्वर फिर अपनी महिमा के लिए, जिसके लिए आपको बुलाया गया है, जिस बुलाहट के लिए, फिर परमेश्वर आपको उस बुलाहट के लिए उपयोग करता है। हालेलुया। जिसने तुम्हें मसीह में, आप मसीह में हो, ओके, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया है। आपको केवल मसीह में होने के लिए नहीं बुलाया कि आप मसीह में हो, मैं जी मसीह में हूं, मेरा घराना मसीह में नहीं है, मैं मसीह में हूं। आपको केवल मसीह में होने के लिए नहीं, मसीह में होकर उसकी अनंत महिमा के लिए आप बुलाए गए हैं, परमेश्वर की महिमा के लिए। तो अपने आप से फिर पूछो, आप परमेश्वर की महिमा के लिए क्या कर रहे हैं? किया नहीं, क्या कर रहे हैं? उसने निरंतर आपको अपनी महिमा के लिए बुलाया है। हालेलुया। तो इसीलिए मैंने जाना कि परमेश्वर ने मुझे अपनी महिमा के लिए बुलाया। बहुत सारी कुछ फाइट थी, बहुत सारे दुख थे, बहुत सारे प्रेशर थे, बहुत सारे काम होते थे, बहुत सारी ड्यूटीज होती थी कि मुझे चर्च में जाना होता था। मुझे चर्च में जाके दरियां विरियां बिछाना, चेयर लगाना, और उसके बाद खुद लोगों को बाइक पे बिठा के लेके आना, फिर चर्च में साउंड लगाना और गिटार बजा के वर्शिप शुरू करना। सेवा कोई ना कोई परमेश्वर ने मुझे दी। लोगों ने मीटिंग करके चले जाना, एंड में मैंने बर्तन धोना चर्च के, एंड में मैंने काम करते रहना, सभी ने चल जाना, मैंने एंड में लेट होके घर जाना। घर जाते तो डांट पड़नी, तुम घूमते हो, तुम ऐसा करते, तुम सही नहीं हो, कहां से घूम के, कहां गलती, कहां पाप में जाके आए हो, कहां जाके आए हो, इतनी लेट क्यों आए? क्योंकि नॉन बिलीवर फैमिली में कुछ लोग थे, तो वो सारा कुछ सहता था। तो मैं सोचता था मेरे ऊपर इतना प्रेशर क्यों है प्रभु, इतना तो मुझे क्यों प्रेशर है, इतना मेरे ऊपर काम क्यों है? क्योंकि उसने मुझे और बड़ा काम, पूरे देशों के लिए मुझे चुनना था, तो वो मुझे तैयार कर रहा था सेवा के लिए। तो मेरी लाइफ में एक ही चीज था कि अब लिखा, एंड में लिखा कि मैं तुझे दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध, स्थिर और बलवंत करेगा। मुझे सिद्ध होना था, मुझे स्थिर होना था, मुझे बलवंत होना था। अब अगर मुझे अपनी बुलाहट में निकल के आना है, आपको पता है देरी मनुष्य में से होती है। आप कहते हैं आपके बीच में ही प्रभु के सामर्थ्य लोग बैठे, पर देरी आपकी ओर से होती है। जो लोग कहते हैं ना बपतिस्मा लेने में, जब प्रभु चाहेगा मैं ले लूंगा, जब टाइम आएगा। कई बार एक विश्वासी भी बोलता है जब तो तेरा टाइम आना ना तो प्रभु चाह जाना। टाइम एक व्यक्ति खुद लेट करता है, आपको पता है। प्रभु ने तो उसे बुला ली है, सच्चाई बता दी, वो खुद वो टाइम लगा रहा होता वो व्यक्ति, ये खुद होता है रुकावट, शैतान उसको भरमाता है। वो प्रभु हर एक को धक्के से नहीं चुन लेता, प्रभु वचन देता है, भेजता है लोगों को। हालेलुया। और पवित्र आत्मा के द्वारा जब वो मन खोलता है व्यक्ति, वो बपतिस्मा लेता है। ये अचानक से नहीं हो सकता, लेकिन सुबह वो, दोपहर वो, शाम वो, तू नहीं जानता कौन फल लेके आएगा। आज आपको बताया गया, मैंने प्रभु के बारे में सुना, मैंने कहा 1-2 महीने में बपतिस्मा ले ली। धीरे धीरे प्रभु को जाना, क्योंकि उस समय चर्च में प्रीच कम होता था, टीचिंग कम थी, यूट्यूब में इतना ऑनलाइन नहीं था। हर मतलब महीने में 4 बार वचन सुनने को मिलता था, 4 संडे जाते थे। यूट्यूब नहीं था, ऐसा नहीं कि यूट्यूब में जाके चलो जी हफ्ता रोज प्रचार सुनते जाओ और जल्दी 1 महीने में बपतिस्मा ले लो। 6-6 महीने बाद बपतिस्मे होते थे चर्च में। तो परमेश्वर जो बोया गया वचन, तो वो आपके उद्धार के लिए बोया जाता है। पर कब आप उस वचन की सच्चाई को जानते हैं, कितनी जल्दी आप उसे जान लेते हैं। हालेलुया। इनकार व्यक्ति खुद करता है परमेश्वर की महिमा के लिए। तो मुझे वो आप तुम्हें सिद्ध, स्थिर और बलवंत करेगा। पर बाइबल में क्या, हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, हमें परमेश्वर का सहयोग करना है, हमें उसका साथ देना है। वो धक्के से नहीं करेगा, वो होली स्पिरिट है, वो डेविल स्पिरिट नहीं है, वो शैतानी आत्मा नहीं है कि धक्का करेगी। वो इच्छा शक्ति आपके आगे रखता है, चुनाव रखता है, भले को चुनना है, बुरे को चुनना है, भले बुरे के फल को, किसके फल को खाना है, स्वर्ग को चुनना है, नरक को चुनना है। वो चुनाव रखता है एक व्यक्ति को, मेरी सेवा के लिए जीना है या नहीं जीना, वो चुनाव रखता है। चुनाव फिर तुम करते हो। हालेलुया। और इसीलिए वो तुझे सिद्ध, स्थिर और बलवंत करेगा। जब तक तुम सिद्ध नहीं होते, तब तक खुदा तुझे अपनी महिमा के लिए उपयोग नहीं कर पाता, तब तक तुम यूज नहीं हो पाते। जैसे आपके मन ने बताया, मैं तो पापी हूं, मुझ में तो कमी है, मैं तो प्रेयर ही नहीं करता, महिमा के लिए क्या जीऊं, मेरी तो बहुत चिंताएं हैं। बहुत सारे आपके पास बहाने और बातें आई होगी मन में। तो सिद्ध, स्थिर, बलवंत करना। और मेरी लाइफ में क्या था, मैं मसीह में तो आ चुका था, बपतिस्मा तो ले चुका था, पर बार बार पाप में गिरता था। बुरा देखना, बुरा करना,
बुराई में गिर जाना, गलती में गिर जाना, प्रेयरलेस हो जाना, वचन से दूर हो जाना, संगति से दूर हो जाना, बार बार पाप में गिरते रहना। तो 2-3 साल ऐसे चलता रहा। मुझे एक ही मेरा विषय था, मुझे पवित्रताई में खड़े होना, मुझे खड़े होना। मैंने बस इच्छा रखी, गिरता था बार बार, फिर उठता था। नहीं, मुझे उसकी महिमा के लिए जीना है तो जीना है। जैसे ना ढीठ लोग होते हैं, ढीठ लोगों को गिरना बड़ी बात नहीं है, गिर सकते हो तुम, पर गिरे रहना प्रॉब्लम की बात है। धर्मी 7 बार भी गिरे, प्रभु यहोवा उसे उठाने के लिए तैयार रहता है। पर क्या तुम क्षमा मांग के उठने के लिए तैयार होते हो? मन फिरा के फिर से खड़े होने का इच्छा रखते हो? जब हार मान के पीछे मुड़ जाते हो, ओके बैकस्लाइड हो जाते हैं, प्रभु के बिना जीते अब क्या फायदा, कुछ नहीं, मुझसे नहीं होता। मैं रुका नहीं, मेरे एक ही था, मुझे पवित्रता में खड़े होना। 10 दिन चलता था, पवित्रता में गिर जाता था, 20 दिन चलता था, गिर जाता था, महीना चलता था, फिर पाप में गिर जाता था, उससे आगे कभी बढ़ नहीं पाता था। और उसके कारण मैं अपनी बुलाहट को नहीं जान पाता था। जब तक आप होलीनेस में स्टैंड नहीं होते, आप अपनी बुलाहट के लिए नहीं बढ़ पाते, आप प्रभु की महिमा के लिए जीवन नहीं जी पाते। तो इसीलिए वो आप तुझे बलवंत करेगा। पर एक टाइम आया जब मैं लड़ता रहा अपनी आप के लिए पवित्रता में खड़े होने के लिए, पर एक टाइम आया कि मैं पवित्रता में खड़ा हो गया और मैं पवित्रता में लगातार चलने लगा। प्रभु का अनुग्रह मुझ पे हुआ, उसने देखा ये पूरी चाहत करता है, और फिर प्रभु ने अपने अनुग्रह की दृष्टि मुझ पे की, और उसने थोड़ी देर के बाद उस दुख, उस पाप में, उस गिरने उठने के दुख उठाने के बाद आप ही मुझे सिद्ध, स्थिर और अपने अनुग्रह से मुझे बलवंत किया। हालेलुया। आपको बढ़ाना होता है कदम परमेश्वर की ओर, पर दया परमेश्वर करता है। आप अपनी कोशिश करते हैं, पर अनुग्रह से वो आपको उद्धार देता है, छुटकारा देता है, ब्लेस करता है। आप प्रेयर करने की कोशिश करते हैं, पर प्रार्थना में अपनी आत्मा को वो उतारता है। हालेलुया। आप शरीर में अपनी प्रेयर को शुरू करते हैं, वो उसे आत्मिक प्रेयर बना देता है। हालेलुया। दूसरा पत्रस उसका 1:10, इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने, अपने चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति जतन करते जाओ। वहां पर प्रभु ने लिखा है, वह आप तुम्हें सिद्ध, स्थिर और बलवंत करेगा। वो सिद्ध करने के लिए तैयार है। अरे अच्छा, प्रभु ने सिद्ध करना है तो आप ही कर ले। पास्टर अमित संत को सिद्ध करके यूज कर रहा है प्रभु, मुझे सिद्ध क्यों नहीं करके उपयोग कर रहा है? पर अगले वचन में क्या लिखा है? इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने, तुम बुलाए गए हो, बुलाए जाने, चुन लिए जाने को, तुम चुने भी गए हो, बुलाए भी गए, चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति जतन करते जाओ। सिद्ध करने का भली भांति जतन करते जाओ। ये बिग सीक्रेट है। जब मुझे पता है मुझे सिद्धता में खड़ा होना है, मुझे आज्ञाकारिता में खड़ा होना है, मुझे पवित्रता में खड़ा होना है तो होना है, यतन करना है, पूरा अपना जतन लगाता था। कोई फोन छोड़ दो, कि फोन गिरा रहा है फोन छोड़ दो, लैपटॉप गिरा रहा है लैपटॉप छोड़ दो, संगति गिरा रही है ये छोड़ दो, प्रभु मैं बिजी कर लूं, चर्च में ड्यूटी ले लूं, ज्यादा से ज्यादा काम करूं, बेला ना रहूं, बेला दिमाग शैतान का घर ना बने, काम में बिजी हो जाऊं, बिजी हो जा, चर्च में सेवा ले लूं। पुलपट की मैंने सेवा ले ली, गिटार बजाने लगा, मुझे पता है मुझे चर्च में जा गिटार बजानी है, तो मुझे पता है मुझे पाप में नहीं खड़े होना। अगर मैं पाप करके आऊंगा आज संडे चर्च में, तो मैं कैसे गिटार बजाऊंगा? जब आपके पास सेवा नहीं होती, आपको कोई परवाह नहीं। जब आपके ऊपर बड़ा बोझ होता है, आपको पवित्रता में रहते हैं, आपको पता है मुझे ये क्रूसेड करना है, मुझे ये मीटिंग करनी, मुझे ये सेवा करना है, मुझे ये मेरा टेस्ट है, मेरा ये रिजल्ट है, मेरा आंसर आने वाला है, डॉक्टर द्वारा रिपोर्ट होने वाली, मुझे पवित्रता में रहना है। जब लक्ष्य आपके सामने होता है, फिर देखोगे आप कैसे पवित्रता में रहते। लक्ष्य रखो अपनी लाइफ में बड़े बड़े सामने, तो ही खड़े हो पाओगे तुम पवित्रता में। मेरे सामने लक्ष्य था, मुझे गिटार बजानी है, उस कारण मुझे पूरा हफ्ता पवित्रता में मैं लड़ता था, पवित्रता में खड़े होने के लिए, सिद्ध करने का अपने आप को जतन करता जाता था, पवित्रता में खड़े होने का जतन करता जाता था कि नहीं मुझे खड़े होना है। और धीरे धीरे पवित्रता के बिना मैं उसे देख नहीं सकता था, मैंने जान लिया था, तो मुझे पवित्रता में खड़ा होना मेरा का विषय बन चुका था। हालेलुया। सिद्ध करने का भली भांति जतन करते जाओ। मैं जतन करता रहा, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी ठोकर ना खाओगे। आज बार बार लोग ठोकर खा के गिरते हैं, उठते हैं गिर जाते हैं, उठते हैं गिर जाते हैं, लेकिन सिद्ध करने का जतन करते जाओ। जब तुम सिद्धता में वचन की आज्ञाकारी करते 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 इतना आज्ञाकारी करोगे। आज से सुबह मैंने मनन करना शुरू किया है, आपको भी देता हूं, मैंने उसकी आज्ञाओं पर मनन करना शुरू किया है। नए नियम में 1050 आज्ञाएं हैं, 1050 आज्ञाएं हैं। इतनी आपको याद भी नहीं होगी, क्या पूरा आप चल सकते हैं? बाइबल बताते हैं अगर 99% भी एक व्यक्ति सही है, 1% गलत है, वो नरक में जाएगा। पर अनुग्रह के द्वारा हमारा उद्धार हुआ कि हम यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा उद्धार पाते हैं। हालेलुया। और उसके बाद उस उद्धार के लिए आपको अपना काम पूरा करते जाना होता है। लेकिन अगर हम पर दया हुई, इसका मतलब ये नहीं हम पाप करते रहे। तो यहां पर
सिद्ध करने का भली बात कहता है जतन करते जाओ, क्योंकि ऐसा करने से तुम कभी ठोकर ना खाओगे। बस यही लक्ष्य रखो, मुझे पवित्रता में स्टैंड लेना ही लेना है, खड़े होना ही होना है। मेरा बिजनेस स्टैंड हो चाहे ना, मेरी जॉब परमानेंट का मुझे लेटर मिले ना मिले, एक हफ्ते 1 साल 2 साल का मुझे प्रोजेक्ट मिले चाहे ना मिले, मुझे अपनी पवित्रता में स्टैंड होना ही होना है, क्योंकि तो ही आप प्रभु की महिमा के लिए उपयोग हो पाओगे। जो पवित्रता में नहीं है प्रभु से यूज नहीं कर पाएगा, चाहे रोज 10,000 आंसू बहा लो, प्रभु मुझे यूज कर, अपनी महिमा के लिए यूज कर। जब तक तुम सिद्धता में नहीं खड़े होगे वो तुझे यूज नहीं कर पाएगा। हालेलुया। भली बात जतन करते जा, ऐसा करोगे तो कभी ठोकर ना खाओगे, फिर तुम गिरोगे ना। जब उसके बाद उसकी दया हुई तो फिर मैं खड़ा हुआ, फिर 1 महीना 2 महीने 3 महीने 6 महीने साल 1.5 साल कोई गंदा देखना नहीं, कोई गंदा काम नहीं, और पवित्रता में खड़ा रहा। जैसे ही पवित्रता में खड़ा होता रहा, मेरी बुलाहट मुझ पे जाहिर होती रही, प्रभु मुझसे बात करने लगा, उसकी महिमा के लिए मैं उपयोग होने लगा, सेवकाई शुरू हुई, मैं ब्लेस होना शुरू हुआ, प्रभु का मसा आया, सामर्थ आए, छुटकारे का वरदान आया, चंगाई के वरदान आए, सेवकाई बढ़ी, लोग बढ़े, बिगेस्ट फास्ट ग्रोइंग चर्च बनी, और परमेश्वर ने आगे 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 बढ़ाता गया। उसके पीछे एक लंबा बलिदान था। हालेलुया। होलीनेस का, पवित्रता का बलिदान था। हालेलुया। ये नहीं कि पाप से हार के मैरिज करवा ली। बाइबल में लिखा जो पाप से नहीं बच सकता, अगर इस शरीर का अभिलाषा से नहीं लड़ सकता तो वो मैरिज करवा ले। अगर वो नहीं लड़ सकता, ऐसे पाप में गिरते रहने से मैरिज करवाना अच्छा है। ये नहीं कि मैंने हार के चलो मैरिज करवा ली। लगभग 30 साल की उम्र में मैंने मैरिज की, तब तक मैं जीत के खड़ा हो चुका था पवित्रता में। हालेलुया। ये नहीं कि हार के, हालेलुया, ये नहीं कि हार चुका था। आज आपका अकेलापन आपको पाप में गिराता है। मेरी मैरिज नहीं हुई, मैं पाप में गिरती हूं, मेरी मैरिज नहीं हुई, मैं पाप में गिरता हूं। बहाना मत बनाओ, उसी में झुकना नहीं किसी भी आगे बात के, बस खड़े होना है, क्योंकि परमेश्वर को विदारी के लिए आप में से लोग चाहिए। इस देश को बचाना आपका काम है, मैं बार बार नहीं आ सकता। इस देश में आपको खड़े होना है, इस देश में आपको खड़े होना है, आपको कार्य करने हैं। आपको नहीं पता जो आप छोटा छोटा कार्य सेवा का आरंभ करेंगे, आने वाले समय वो कितना बड़ा होगा अगर आप उसमें लगे रहेंगे। हालेलुया। कई बार आपको लगता है कैसे होगा। हालेलुया। एक टाइम मैं भी जब मसीह में आया 13 साल पहले, मैं भी चर्च में सिर्फ 30 लोग 25 लोग आते थे, कभी 10 आते थे, और मैं जाता था। मैंने कहा कैसे बचाया जाएगा ये पंजाब, कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा। कभी कोई क्रॉस वाला गाड़ी देखे ना, बाइक देखे, बाइक मगर लगा लेता था, ओ मसीह भाई है तू, मसीह भाई, मैं भी मसीह में हूं, तू चर्च वाला है बंदा, देखने को तरसते थे। आज पंजाब में कोई भी गाड़ी देखे, हम बस में जाएं, किधर जाएं, एयरपोर्ट में हो, सारे जानते हैं। अच्छा आप आश्रम में संधु इधर भी देखे मसीह को मानते हैं, एयरपोर्ट में जाएं, प्लेन में बैठे, जहां भी देखें लोग मसीह को मान रहे हैं। हालेलुया। बाइबल पढ़ रहे हैं, इधर प्लेन में बैठे साथ में बंदा बाइबल पढ़ रहा है, इधर बाइबल पढ़ रहा है, उधर बाइबल पढ़ रहा है। आज पंजाब में विदारी बहुत बढ़ चुका है। उस समय क्या लगता था कैसे होगा, समझ पाए? आज आपको लगता है न्यूजीलैंड में कैसे होगा। आने वाले समय में देखो होता है क्या। प्रार्थना बड़े बदलाव को लेके आती है। हालेलुया। बस प्रभु आप में से उन लोगों को ढूंढ रहे जो सिद्ध करने के लिए सहयोग थे, परमेश्वर का सिद्ध होने के लिए। तो भली बात सिद्ध होने का यत्न करते जाओ, बस यत्न करो ना, खड़ा उसने ही करना है, ऊपर वाला वचन वही पूरा करेगा। थोड़ी देर दुख उठाने के बाद, मुझे दुख होता था, अभिलाषा के लिए मरने के बाद दुख होता है ना, अकेलेपन में आप मर रहे हैं, पाप नहीं आप कर रहे हैं, बाकियों की तरह आप जीवन नहीं जी रहे, बाकी खाना पीना खा रहे, तुम 40 फास्टिंग रख रहे हो, बाकी घूम रहे हैं, जवानी का आनंद मान रहे हैं, तुम मर रहे हो अपने आप में पवित्रता के लिए। दुख होता है ना। थोड़ी देर दुख उठाने के बाद वह तुझे आप सिद्ध स्थिर और बलवंत करेगा। हालेलुया। वो आपको बलवंत करेगा। उसने मुझे किया। हालेलुया। मैथ्यू मत्ती 5:48, इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है, तुम भी सिद्ध बनो। तो सिद्ध बनना जरूरी है। वचन की आज्ञाकारिता में उद्धार तो पा लिया, बपतिस्मा ले लिया, अब यीशु के हो गए, पर अब आज्ञाकारिता में जीवन जीना है। सोचो, दर्शन में प्रभु ने कहा इन लोगों को बोल आज्ञाकारिता में चलते जाओ, रोज सिद्धता में काम करते जाओ, क्योंकि बस वो देखना चाहता है तुम कितना होना चाहते हैं, तुम कितना प्रेयर करना चाहते हैं। आप कितनी कोशिश करते हैं प्रेयर में मन लगे, फिर वो देखता है ये ढूंढता हुआ आ रहा है, फिर वो थोड़ा सा टच देता है, आप भर जाते प्रार्थना की आत्मा से, रोज निरंतर प्रार्थना शुरू हो जाती। बस वो देखता है। कोशिश तुम करो,
आगे वो तैयार है आपका हाथ पकड़कर आगे लेके जाने के लिए। हालेलुया, समझ पा रहे हैं? वहां वो खड़ा है, पर गिरते 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 वहां तक पहुंच जाओ और पकड़ लो हाथ, और उसके बाद वो स्पीड के साथ आपको आगे ले जाएगा। हालेलुया। वो आगे खड़ा है, कहता है कम कम आउट, आजा आजा, जल्दी जल्दी आजा, जल्दी आजा। हालेलुया। वो खड़ा है ऐसे आपका हाथ पकड़ने के लिए। इसलिए सिद्ध बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। दूसरा कुरिन्थियों 13:11, हे भाई आनंदित रहो, सिद्ध बनते जाओ। यहां पर फिर आया, सिद्ध बनते जाओ, ढांढस रखो, एक मन रहो, मेल से रहो, प्रेम और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हारे साथ होगा। अगर हम सिद्ध पर सिद्ध बीच बीच पढ़े, सिद्ध बनते जाओ, परमेश्वर तुम्हारे साथ होगा। सारे काम अगर हम एक ही टॉपिक पे पढ़े, सिद्ध बनते जाओ, परमेश्वर तुम्हारे साथ होगा। जैसे ही सिद्ध बनते जाना मतलब काम करना है, एक बार थोड़ा ना बन जाना। अब्राहम को प्रभु ने कहा मेरी हजूरी में चलता जा, सिद्ध होता जा, मतलब तू अपनी पूरी कोशिश करता जा, दिखा के तू सीरियस है मेरे लिए। आपका सिद्धता की ओर बढ़ना दिखाना होता है, सीरियस है आप। फास्टिंग रखने, रोजे रखने, प्रेयर करना, बोना, सेवा करना, सुसमाचार सुनाना, इसका मतलब आप सीरियस है परमेश्वर के लिए। तो सिद्ध बनते जाओ, परमेश्वर तुम्हारे साथ होगा। मैं सिद्धता की और कोशिश करता गया, बढ़ता गया, और परमेश्वर मेरे साथ खड़ा हुआ। जैसे जैसे मैं सिद्धता की ओर बढ़ता गया, वैसे वैसे उसकी उपस्थिति मेरी लाइफ में बढ़ती गई, उसका पवित्रता मेरी लाइफ में बढ़ती गई, उसके दान वरदान मेरी लाइफ में बढ़ते गए, अभिषेक मेरी लाइफ में बढ़ता गया, शांति बढ़ती गई, आश्चर्य कर्म बढ़ते गए, और ग्रेस अनुग्रह मेरी लाइफ में बढ़ता गया। उसका अनुग्रह मेरे जीवन में हुआ। हालेलुया। दूसरा पत्रस 1:2, परमेश्वर की और हमारे प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए। वो कहता है सिद्ध होने में बढ़ते जाओ, तो अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाएगी, परमेश्वर की पहचान में। और साथ ही मैं परमेश्वर की पहचान में बढ़ता गया, अधिक से अधिक बाइबल रीडिंग करना, चर्च जाना, प्रेयर करना, पहचान में बढ़ने के लिए मैंने स्टेप उठाए। डिसाइपलशिप मीटिंग अटेंड की, जहां भी यूथ मीटिंग होती थी जाता था। याद रखो, जिन्होंने बड़े काम करने हैं वो केवल संडे चर्च नहीं अटेंड करेगा। बीते दिनों में मैं बता रहा था कि वो टाइम अब निकल गया है कि संडे चर्च लगती थी, संडे लगेगी। और जो ये आने वाले समय को कहते ना, अब कोई बिजनेस को अपडेट ना करे तो फिर प्रेयर रिक्वेस्ट लेके आता है, पास्टर जी प्रेयर करना, मेरा बिजनेस नहीं चलता। अच्छा, मैंने कहा इन्वेस्टमेंट किया आपने? नहीं। कुछ चेंज किया दुकान में? नहीं जी, 5 साल तो वही है, शीशा भी वही है, स्टाइल भी वही है, बोर्ड भी वही लगा है, कोई फेसबुक पे कोई ऐड नहीं कर रहा हूं, इंस्टाग्राम पे कोई ऐड नहीं, कोई यूट्यूब, अरे सोशल मीडिया का जमाना है, फिर फेसबुक पे डाल अपनी बिजनेस को, इंस्टा पर डाल, इधर डाल उधर डाल। अरे अभी पुराने जमानों को तो प्रभु का कसूर नहीं है, काम तुम नहीं कर रहे, बुद्धि तेरी बंद है, समझ तेरी नहीं है, तुम अपडेट नहीं कर रहे हो, सेवकाई को अपडेट नहीं कर रहे, वही पुराने स्टाइल की वर्शिप करते जा रहे हो, वर्शिप को अपडेट नहीं कर रहे। निश्चित को भी अपडेट करना है, फोन आपका बोरिंग हो जाता है वही रहे, आप कहते हैं अपडेट करो, नए फ्यूचर आए, और आप अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को, सेवकाई को अपडेट नहीं करोगे तो अब वो टाइम आ चुका है कि रोज चर्चें लगेगी। पंजाब में हमने तो शुरू कर दिया ऐसे, तो जिन्होंने नहीं करेंगे वो बाद में देख, रोज कुछ ना कुछ सेवा करनी पड़ेगी, क्योंकि अंत का दिन है, शैतान दुनिया को भरमार है, आपको रोज कुछ करना है। आज हस्बैंड वाइफ के लिए मीटिंग है, आज अगले दिन सोमवार डिलीवरेंस मीटिंग है, मंडे यूथ मीटिंग है, अगले दिन ये स्पेशल डिलीवरेंस के लिए प्रेयर है, दुष्ट आत्मा झगड़े के लिए, अगले दिन ये ऑनलाइन टीचिंग होगी, अगले दिन पर रोज वो संडे पर अगर आप डिपेंड रहे तो आपका कुछ नहीं बनने वाला। आदत छोड़ दो, रोज ऑनलाइन सीखो। मैंने पूरी 2024 के लिए आत्मिक उन्नति सीरीज शुरू की। 2024 में ऐसी आत्मिक उन्नति होगी जो कभी नहीं हुई, उसे ज्वाइन करो, आत्मिक उन्नति सीरीज ज्वाइन करो। रोज लाइव होके डेली दिया जाता है सरमन, अगवाही दी जा रही है, प्रेयर में लोगों को जोड़ा जा रहा है, रोज प्रेयर में जोड़ा जा रहा है, अगवाही दी जा रही है, आत्मिक अगवाही। आज आपको क्या करना है, पूरा हफ्ता आपको क्या करना है, हर हफ्ते के लिए आत्मिक अगवाही दी जाती है। इस हफ्ते की आत्मिक अगवाही चल रही है, 2024 के 9वें हफ्ते की आत्मिक अगवाही चल रही है, फिर 10वें हफ्ते, हर सैटरडे संडे चर्च में अनाउंस किया जाता है इस हफ्ते आपको ये करना है आत्मिक उन्नति के लिए। तो आपको उसमें जुड़ना है, आपको ऑनलाइन जुड़ना है, यूट्यूब पे जाओ, सब्सक्राइब करो चैनल को, ऐड हो जाओ, रोज देखो क्या अगवाही मिल रही है। एक बार फोन चार्जिंग लगा के आपका हफ्ता निकल जाता है। अगर वो फोन है तो मुझे भी दे दो, मैंने भी चेंज कर लूं थोड़ा सा। आप रोज, आईफोन भी है तो आप रोज चार्ज लगाते हो। तो आपने कैसे सोच लिया इस समय में जब पाप इतना बढ़ चुका है, फोन में गंद इतना बढ़ चुका है, दुनिया में पाप की अभिलाषा इतनी बढ़ चुकी है, आप संडे थोड़ी सी 2 घंटे चर्च अटेंड करके पाप से बच जाओगे, शैतान से बच जाओगे, शारीरिक अभिलाषा से बच जाओगे, नुक्सों की तरह सताव से बच जाओगे। क्योंकि ये 3 विरोधी है आपकी, स पर संसार, स पर शैतान और स पर शरीर।
ये तीनों स पर आते हैं, एस पर, अगर हम हिंदी में बोले तो स पर। तो स पर संसार आपका विरोधी है मसीह में होने के कारण, स पर शैतान आपका विरोधी है, और स पर आपका शरीर की अभिलाषाएं आपके विरोध में है। और इनका सामना करने के लिए आपको चर्च में जाके आत्मा से परिपूर्ण होना होता है, तो ही आप इनको ना कह पाएंगे, पाप को ना कह पाएंगे, शरीर का अभिलाषाओं को ना कह पाएंगे। मुझे नहीं गंदा देखना, मुझे नहीं गाली निकालनी, मुझे नहीं बुरा मानना, मुझे नहीं इसे गुस्सा करना इस बात पर, मुझे नहीं कानों से बुरी बात सुननी, मुझे अपनी आत्मा को नहीं खोना। आप अलर्ट होते फिर, हालेलुया। आपको आत्मा में बढ़ना है, तो आपको उस आत्मिक अगुवाई की नींव में, आज आपको सब तो नहीं सिखा सकता, पर मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। आपको आदत डालनी है जो प्रभु की महिमा के लिए उपयोग होना चाहते, रोज सीखने की, रोज सीखने की। आपसे रोज प्रेयर नहीं होती, ऑनलाइन ज्वाइन करो। ऑनलाइन प्रेयर ज्वाइन करने लगोगे, धीरे धीरे आपका पर्सनल प्रेयर करने को भी मन लगेगा। पर्सनल नहीं कर पाते, 4 बंदों को साथ ले लो, फैमिली को लेके बैठ जाओ, धीरे धीरे आपकी पर्सनल भी करने लग जाओगे। तो आपको कार्य करना है। मैं आपको एक ही चीज के लिए इनवाइट कर रहा हूं, पता नहीं प्रभु क्यों, बस आपको ऑनलाइन लगातार सीखना है। हो सकता है लोग 4-4 घंटे से चर्च में आते हैं, दूर दूर से आते हैं, रोज वो चर्च तो नहीं आ सकते, पर घर बैठे तो सीख सकते हैं ना। अब तो माध्यम बहुत अच्छे हो चुके हैं, हम घर बैठे लाइव होंगे, लोगों को मिल जाएगा। तो आपको आत्मिक अगुवाई सुननी, अगर आप महिमा के लिए जीना चाहते हैं, प्रभु की महिमा के लिए कुछ करना चाहते हैं, हालेलुया, तो आपको लगातार अमरी संधू मिनिस्ट्री, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लगातार आत्मिक अगुवाई आएगी। द अनॉइंटेड इंडियन चर्च न्यूजीलैंड, पास्टर अमनदीप जी हम आपके बीच में फिजिकल रूप में यहाँ पर चर्च लगातार अटेंड करते जाओ। बहुत अच्छा वो सिखाते हैं, परमेश्वर के वेदों को सिखाते हैं। तो मिलके हम आपकी आत्मिक अगुवाई कर रहे हैं। तो आपको एक प्लेस मिली है जहां पर आप सेवा कर सकें। आपको एक ऐसी चर्च मिली है यहां पर आप सेवा के लिए उनका सहयोग देके न्यूजीलैंड में रिवाइवल के लिए काम कर सकते हैं, पर आप बैठे मत रहें, हालेलुया। आपको उस कार्य की ओर बढ़ना है। एक पास्टर मेरे पास आया, मैं उसे एक वर्ड दिया, मैंने कहा जो तुम आज कर रहे हो, चर्च का पैसा तुम्हारे पास आ रहा है, चर्च की जिम्मेवारी तुम्हारे ऊपर है, तुम कितना ध्यान उपवास रख के मेहनत करके सेवा कर रहे हो, तुम कितना पवित्रता के साथ सेवा कर रहे हो, जो तुम आज कर रहे हो, आने वाले समय प्रभु देखेगा तुम कैसा चल रहे हो 1-2 साल। मैंने कहा इसी का रिजल्ट, उसने नमा मेंटरशिप में आया था, मैंने कहा इसी का रिजल्ट आने वाले समय में आएगा कि प्रभु देखे 1-2 साल तुम कैसा जिए, और उसके बाद अगर तुम वफादारी में रहे तो आने वाले समय में वो तुझे कितना बढ़ा सकता है, हालेलुया। ये मत सोचो आज यहां पर आप 30, 35, 40, 50 लोग बस है, वफादार रहो इतनों में, वो ऐसे बढ़ाएगा जब आए आप वफादारी में खड़े रहोगे। आप हैरान हो गए ये हजारों में लाखों में कैसे बदल गया, ये द अनॉइंटेड इंडियन चर्च लाखों में कैसे, हजारों में कैसे हो गया। ऐसे मैंने देखा, ऐसे बहुत से अभिषेक दास जो दुनिया में है, जहां चले गए हैं इस संसार से, उनकी लाइफ में ऐसा था कि उनके पास 4 लोग आते थे, 5 लोग आते थे, पर वो सेवा करते, प्रभु ने कहा था मैं तुझे यूज करूंगा बेटी, मैं तुझे यूज करूंगा बेटा, पर वो खड़े रहे प्रभु में। कभी 3 हो गए, कभी 2 छोड़ के चले गए, कभी 3 रह गए, बहुत दुखी हो गए, कभी 5 रह गए, कभी 4 रह गए, ऐसे लोग देखे मैंने, पर वो वफादार है, प्रभु में खड़े रहे, प्रभु में खड़े रहे। और एक दिन उनकी चर्च में ऐसा मिरेकल हुआ, वो मीडिया में फैला, और उनके सब्सक्राइब, उनकी भीड़ में जहां वो क्रूसेड करते हैं, लाखों लोग आ रहे हैं, और सालों 2 सालों में ऐसा होने लगा, हालेलुया। सालों 1-2 साल में, कहां 4 लोग, कहां 1-2 साल में, लाखों में लोग, हजारों में लोग छुए जाने लगे। कैसे? क्योंकि जब तुम उसमें वफादार रहते हो कि प्रभु कुछ भी नहीं कर रहा है, फिर भी तुम खड़े हो, तेरे साथ बहुत कुछ हो रहा है, तुम पवित्रता में खड़े हो सकते, तुझे मसा मिल रहा है, साथ साथ तुम पवित्रता में खड़े रहोगे, क्योंकि हो रहा है कुछ। अगर मसा आ ही नहीं रहा, कुछ अद्भुत काम हो ही नहीं रहे, फिर भी खड़े हो पवित्रता में, और खड़े रहे, तो आने वाले समय इतनी स्पीड से आएगा, लोग कहेंगे ये कौन बूस्ट लगा के गाड़ी निकाल के चला गया, फरारी कौन सी आ गई है यहां से, फुर्र करके कौन से निकल जा रहा है हमारे बीच में, हालेलुया। ऐसे प्रभु देख, ऐसे आपको बढ़ाएगा, ऐसे प्रभु आपको ब्लेस करेगा। कल का प्रोफेटिक वर्ड याद है, आप में से लोग बहुत अमीर लोग होंगे, बहुत ब्लेस करने वाला है प्रभु उन लोगों को, हालेलुया। बहुत ऊंचा करने वाला है परमेश्वर, वो अपनी महिमा के लिए उपयोग करेगा, चाहे वो आपको सेवा में उपयोग करे, चाहे वो आपकी अमीरी को उपयोग करे, पर वो आपको अपनी महिमा के लिए उपयोग करेगा यीशु मसीह के नाम। बस अपना दिल परमेश्वर को दे दो, हालेलुया। अगर हम पहला पत्रस 5:6 पढ़ दें, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। तो मैं दीनता से प्रभु के सामने चलता गया, और उचित समय पर, राइट टाइम पर परमेश्वर ने मुझे बढ़ाया, सिद्धता में खड़ा करके, तैयार करके। तो परमेश्वर आपको तैयार करना चाहता है, उचित समय पर वो आपको अपनी बुलाहट में उपयोग करेगा।
को तैयार करेगा। हालेलुया। सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। बिना कुड़कुड़ाहट एक दूसरे के अति सत्कार करो। सबसे पहले प्रेम रखो। अगर आप उसकी महिमा के लिए जीना चाहते हैं, अगर आप यूनिटी में नहीं काम करेंगे, अगर आप किसी से मिलके नहीं रह सकते, आप कुछ नहीं कर सकते। एक से दो भले। मैं सेवकाई पहले अकेला करता था, बहुत मुझे भाग दौड़ करनी पड़ती थी। अब प्रभु की दासी मेरे साथ है तो मेरे लिए बहुत आसान हो जाता है। एक से दो भले हैं। हालेलुया। इसीलिए जब आपके पास एक अच्छी कलीसिया है, आपके पास एक झुंड है, तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। फिजिकली रूप में आपके पास एक सेवा का स्थान है, वहां पर जुड़े नहीं। शैतान आपको अलग करता है संगति से, ताकि वो आप पर अटैक कर सके। आपको ग्रेस से दूर करता है, आपको चर्च से दूर करता है। याद रखो, जब चर्च की प्रेयर होती है आपके लिए, प्रभु जितने भी लोग इस चर्च में आते हैं, हम उन्हें टच करते, शत्रु की योजनाएं रद्द करते हैं, शैतान की प्लानिंग नाश करते हैं, मनुष्यों की प्लानिंग नाश करते हैं, उसकी शादी का अभिलाषा को डांटते हैं, कोई पाप उसको गिराने ना पाए, हम टच करते। तो जब वो व्यक्ति चर्च को छोड़ देता है, विदाउट चर्च रहता है, बिना चर्च के रहता है, तो वो चर्च की जो प्रेयर होती है, ग्रेस होती है, उस ग्रेस से हट जाता है। और अब उसके लिए कोई प्रार्थना करने वाला नहीं, कोई प्रेयर सपोर्ट नहीं है पीछे से। और अब उसके ऊपर अटैक हो रहे हैं, बीमारियों के, शैतान के, पाप के, शरीर अभिलाषा के, और वो जीत नहीं पा रहा है। इसलिए आपको एक मन रहना है, अधिक से अधिक प्रेम रखो एक दूसरे से अधिक। इस व्यक्ति ने इतना प्रेम दिखाया, तुम और प्रेम दिखाओ। उसने प्रेम दिखाया, तुम और प्रेम करने में एक दूसरे को कटो, कंपटीशन करो प्रेम करने का, ना कि एक दूसरे से ये अच्छा मुझसे गा रहा है, ये मुझसे कम, ये ब्लंटर की ज्यादा बल्ले, ये हेड बन गया, मैं यहां रह गई, ये क्वायर में अच्छा गा रही, मैं गा नहीं पा रहा, ये अच्छा। ऐसी जलन नहीं, प्रेम करने में एक दूसरे से अधिक जलन रखो, प्रेम करने की, कि मैं अधिक से प्रेम करना है। प्रेम अनेक पापों को खत्म कर देता है, बचा लेता है, होने से रोक देता है। बिना कुड़कुड़ाहट एक दूसरे के अति सत्कार करो। कुड़कुड़ाहट के साथ नहीं, एक दूसरे का सत्कार करो, आदर करो, दिल से आदर करो। क्योंकि जब आपका आदर, रिस्पेक्ट दिल से नहीं होती किसी की, तो प्रभु आपके मन को देख लेता है। और कुड़कुड़ाहट वाला वो मन देख के आपको अभिषेक नहीं दे पाता, यूज नहीं करता। आपको लगता है कोई मुझे नहीं देख रहा है। जो आपके मन में चल रहा है वो प्रभु आपको देख रहा होता है। जिसको जो वरदान मिला है, वह उसे परमेश्वर की नाना प्रकार के अनुग्रह के भंडारी के समान एक दूसरे की सेवा में लगाएं। जिसको जो वरदान मिला है, वो एक दूसरे की सेवा में लगाएं। आपके पास कौन सा टैलेंट है, उसे चर्च में सेवा में लगाएं। क्या आपके पास है, किसके द्वारा आप प्रभु की महिमा कर सकते हैं, उसे जो वरदान मिले एक दूसरे की सेवा में लगाएं। यदि कोई बोले तो ऐसा बोले, मानो परमेश्वर का वचन है। यदि कोई सेवा करे, उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है, जिसमें सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रगट हो। जिससे क्या हो, परमेश्वर की महिमा प्रगट हो, जाहिर हो। सब तुम मिलके जो भी है, तुम, कोई कह रहा है मुझे गाना आता है, मैं चर्च को अपना गाना दे रहा हूं, कोई कहता है मुझे बजाना आता है, मैं चर्च में आके बजाऊंगा, कोई कहता है मुझे खाना बनाना आता है, मैं संडे हर घंटे खाना बनाऊंगा, कोई कहता है मुझे कैमरा चलाना आता है, मैं चर्च में कैमरा चलाऊंगा। जो भी कुछ है मिलके करो, अपने अगुए को इजी करो, तो वो बहुत प्रेयर में बढ़ सकते हैं, वो नया काम कर सकते हैं, वो प्रार्थना में, उन्हें इजी करो, उनकी सपोर्ट करो, अपने टैलेंट को, अपने गिफ्ट्स को, अपनी सेवा को उपयोग करो, तो वो और प्रेयर में बढ़ेंगे और नया कुछ कर पाएंगे। आज सेवकाइयां बंद क्यों होती, वो क्यों लोग सेवकाई को छोड़ देते हैं? जब पास्टर के ऊपर प्रेशर बढ़ जाता है। एक व्यक्ति से 2, 3, 4 फैमिली मेंबर नहीं संभाले जाते। पास्टर के जब 20-25 कलीसिया हो जाते हैं, 30 लोग हो जाते हैं, तो उसके ऊपर वो प्रेशर बन जाता है। कोई कहता है मेरी चिंता, मेरा ये बोझ, ये मसला, वो मसला, ये नाराज हो गया इससे, ये नाराज हो गया, ये ऐसा वैसा वैसा, तो वो प्रेशर में आ जाते हैं। जब काम इतना होता है, अब वो ठंड सांस भी लेना चाहता है, वो ठीक नहीं है, बीमार है, थोड़ा सा वो अभी वो रेस्ट चाहता है कि वो पीछे काम करके थक चुका है। पीछे टीम इतनी सपोर्ट वाली होनी चाहिए कि वो हमेशा खड़ी रहे। हालेलुया। हमेशा मेहनत करे, हमेशा अपने गिफ्ट को उपयोग करे। हालेलुया। जिससे परमेश्वर की महिमा प्रगट हो एक साथ मिलके। हालेलुया।